पुराना कब्रिस्तान एक अजीब से कोहरे में डूबा हुआ था। ठंडी नम रात थी। चांद बादलों की मोटी चादर के पीछे छिपा था। बस पुराने पेड़ों से हवा की सीटी की आवाज आ रही थी। हवा में गीली मिट्टी और किसी अनजानी चीज की गंध थी, बेचैन करने वाली। पुराने लोहे के गेट खुले थे। उनके कब्जे किसी रोते हुए इंसान की तरह आवाज कर रहे थे। कब्रिस्तान परछाइयों और फुसफुसाहटों की जगह था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे भुला दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो। एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा पतला लग रहा था। कोहरा पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से चिपका हुआ था। वो काई से ढके हुए समाधियों के चारों ओर घूम रहा था, मानो कोहरा खुद जिंदा हो, इंतजार कर रहा हो, देख रहा हो। जेफ ने अपनी ट्रक की स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ी हुई थी। उससे देर हो रही थी। उसका 8 साल का बेटा माइल्स बगल वाली सीट पर आराम से सो रहा था। डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल घड़ी लगातार टाइम दिखा रही थी। एक शॉर्टकट, जेफ ने खुद से कहा। उसकी नजरें आगे सड़क पर थीं। उसने इस रास्ते से कई बार गाड़ी चलाई थी। हर मोड़, हर घुमाव जानता था। और वो जानता था कि एक शॉर्टकट था, एक संकरी गली जो पुराने कब्रिस्तान के किनारे से होकर जाती थी। उसने माइल्स की तरफ देखा, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। बस एक बार उसने फुसफुसाते हुए खुद को समझाया। उसने ट्रक को कब्रिस्तान की कच्ची सड़क पर मोड़ दिया। हेडलाइट्स ने कब्रिस्तान के चारों ओर लगे लोहे के बाड़े को रोशन कर दिया। जैसे ही ट्रक ऊबड़ खाबड़ सड़क पर आगे बढ़ा, परछाइयां नाचने और टिमटिमाने लगीं। माइल्स की आंखें खुली। उसने धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाईं, जैसे कि वह अभी भी सपनों की दुनिया में हो। वो अपनी सीट पर उठ बैठा, आंखों से नींद को दूर करते हुए। उसकी छोटी छोटी उंगलियां उसकी आंखों को मल रही थीं और उसने एक लंबी जम्हाई ली। हम कहां हैं डैड? उसने नींद से भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज में अभी भी नींद की खुमारी थी, जैसे कि वह अभी भी आधा सोया हुआ हो। बस एक शॉर्टकट ले रहा हूं बेटा, जेफ ने जवाब दिया। उसकी नजरें आगे सड़क पर थीं। जेफ की आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कि वह खुद भी इस रास्ते से अनजान हो। माइल्स ने अपना सिर घुमाया। उसकी निगाह कब्रिस्तान पर टिकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उसने कुछ अद्भुत देख लिया हो। देखो डैड, उसने बच्चों वाली खुशी से कहा। इतनी सारी दादियां देखो। उसकी आवाज में मासूमियत और उत्साह था, जैसे कि उसने कोई खजाना खोज लिया हो। जेफ ने भौहें चढ़ाईं। दादियां? उसने उलझन में पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी हंसी थी, जैसे कि वह माइल्स की कल्पना पर हंस रहा हो। वो जानता था कि कब्रिस्तान के पास कोई घर नहीं था। बुजुर्ग महिलाओं की तो बात ही दूर थी। जेफ ने सोचा कि माइल्स शायद अभी भी आधा सोया हुआ है और कुछ भी देख सकता है। हाँ डैड, माइल्स ने जोर देकर कहा। उसकी नाक खिड़की से सटी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ अद्भुत देख रहा हो। वो सब वहां पर है, बड़े पेड़ के पास। माइल्स ने अपनी उंगली से इशारा किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। जेफ ने कब्रिस्तान की तरफ देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माइल्स क्या देख रहा है। कोहरा अब और घना हो गया था, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जेफ ने अपनी आंखें मिचमिचाईं, लेकिन उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसे समाधियों की धुंधली रूपरेखा और कब्रिस्तान के बीच में खड़े पुराने बरगद के पेड़ का काला साया ही दिखाई दे रहा था। जेफ ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि शायद यह सब माइल्स की कल्पना का ही हिस्सा है। वो क्या कर रही हैं माइल्स? जेफ ने अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए पूछा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। वो बातें कर रही हैं डैड, माइल्स ने बड़ी बड़ी आंखों से जवाब दिया। और सबने सफेद कपड़े पहने हैं, भूतों की तरह। जेफ की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर और मजबूत हो गई। भूत? उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, माइल्स ने उत्साह से सिर हिलाया। लेकिन वो डरावने भूत नहीं है, वो अच्छी लग रही है, दादियों की तरह। वो रुका, फिर बोला, उनमें से एक ने मुझे हाथ हिलाया। जेफ का खून जम गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। उसने खुद से कहा कि यह बस माइल्स का वहम है। बच्चों को अक्सर ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो असल में होती नहीं है ना? उसने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया, कब्रिस्तान से दूर जाने की जल्दी में। जेफ का दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कि हर पल कीमती था।
उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने एक पल भी गंवाया तो कुछ भयानक हो जाएगा। उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग पीछे छूटे कब्रिस्तान में अटका हुआ था। ट्रक आगे बढ़ा, कच्ची सड़क पर टकराते हुए। हर झटका उसे और भी बेचैन कर रहा था। जेफ ने अपने हाथों की पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर और मजबूत कर ली। उसे हर हाल में अपने बेटे को सुरक्षित घर पहुंचाना था। क्या अब हम घर जा रहे हैं डैड? माइल्स ने निराशा से पूछा। उसकी मासूमियत और चिंता ने जेफ के दिल को छू लिया। वह जानता था कि माइल्स को इस सब से दूर रखना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सामने हो रहे भूतिया तमाशे का आनंद ले रहा हो। माइल्स की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति को देख रहा हो। जेफ ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। हाँ बेटा, जेफ ने अपनी आवाज खड़ी करते हुए कहा, हम घर जा रहे हैं। उसने अपने शब्दों में जितना हो सके उतना आत्मविश्वास डालने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह खुद भी डरा हुआ था। देर हो गई है और तुम्हें सोने की जरूरत है, उसने माइल्स को समझाने की कोशिश की। माइल्स ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही डैड। जेफ ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, कोशिश करो बेटे। माइल्स ने आह भरी लेकिन बहस नहीं की। उसने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे सोने नहीं दे रही थी। जेफ ने एक बार फिर से सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपना ध्यान वापस कब्रिस्तान की ओर कर लिया। उसकी आंखें अभी भी खिड़की से चिपकी हुई थी। वो लोग कौन थे डैड? माइल्स ने धीरे से पूछा। जेफ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी सड़क पर थीं। वो अलविदा कह रही हैं डैड, उसने कहा। उसकी आवाज इंजन की आवाज में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जेफ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर से खोला। कौन बेटा? उसने धीरे से पूछा। जेफ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे डर था कि अगर उसने पीछे देखा तो वो उस भयानक दृश्य को फिर से देखेगा। उसने अपने आप को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा है। उसे देखने की जरूरत नहीं थी। वो जानता था कि जो कुछ कर रहा है वह पीछे छूट चुका, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में थी। वो उनकी आंखें खुद पर महसूस कर सकता था। जैसे कोई उसे उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। वो अपने गर्दन के पीछे के बाल खड़े होते महसूस कर सकता था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसका शिकार कर रहा है। जेफ ने अपने आप को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन उसका दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने अपनी गति और बढ़ा दी, जैसे कि वह उस अदृश्य खतरे से भाग रहा हो। जैसे ही वे मुख्य सड़क पर वापस आए, जेफ ने राहत की सांस ली। कोहरा छंटने लगा था और दमनकारी माहौल हल्का हो गया था। उसने माइल्स की तरफ देखा, जो फिर से अपनी सीट पर शांति से सो रहा था। जब वे घर पहुंचे, जेफ माइल्स को गोद में उठाकर अंदर ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। जैसे ही वो लाइट बंद करने वाला था, माइल्स ने नींद में कुछ बुदबुदाया। क्या हुआ बेटा? जेफ ने पास आकर पूछा। मुझे दादियां पसंद है, माइल्स ने आंखें बंद रखते हुए कहा। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें जानती है। जेफ ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने क्या कहा? उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया। माइल्स बस अपने तकिए में और सिमट गया और चुप हो गया। जेफ माइल्स के बिस्तर के किनारे पर बैठा रहा। उसकी आंखें कमरे के अंधेरे को चीरती हुईं। बहुत देर बाद जब उसका बेटा सो गया था, उसकी सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। वो दीवारों पर नाचती परछाइयों को देखता रहा, जैसे वे किसी अनकही कहानी को बयां कर रही हो। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने पुराने कब्रिस्तान, वहां की ठंडी हवा और उन आकृतियों के बारे में सोचा, कोहरे और उन आकृतियों के बारे में सोचा जो सिर्फ माइल्स को दिखाई दे रही थीं। वो आकृतियां जो धुंध में लिपटी हुई थीं, जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हो। उसे अपनी दादी की कब्रिस्तान के बारे में कहानियां याद आईं, जो उसने बचपन में सुनी थी। वहां दफनाए गए लोगों के बारे में कहानियां, जिनकी आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं। रात में होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में कहानियां जो सुनने में तो अविश्वसनीय लगती थीं। उसने हमेशा उन्हें दादी नानी की कहानियां समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं हो रहा था।
क्या वो कहानियां सच थीं? उसने माइल्स के शब्दों के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें जानती है। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें जानती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने पहले कभी कब्रिस्तान में वो आकृतियां नहीं देखी थी, या देखी थी? उसने पहले कभी कब्रिस्तान में वो आकृतियां नहीं देखी थी, या देखी थी? क्या वो सब उसकी कल्पना थी? जेफ उठा और खिड़की के पास गया। उसने रात के आसमान की तरफ देखा। उसने रात के आसमान की तरफ देखा, लेकिन उसे बस अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। लेकिन उसे बस अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बाहर है, और वो उसका नाम जानता है, और वो उसका नाम जानता है। क्या ये बस माइल्स का वहम था? क्या ये बस माइल्स का वहम था? या उसके बेटे ने उस कोहरे से ढके कब्रिस्तान में कुछ भयानक देखा था? या उसके बेटे ने उस कोहरे से ढके कब्रिस्तान में कुछ भयानक देखा था? जैसे ही जेफ खिड़की से दूर हुआ, जैसे ही जेफ खिड़की से दूर हुआ, उसे ऐसा लग रहा था कि उसे शायद कभी जवाब नहीं मिलेगा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे शायद कभी जवाब नहीं मिलेगा। और यही सबसे डरावना विचार था। और यही सबसे डरावना विचार था। क्या वो कभी सच्चाई जान पाएगा, या ये रहस्य हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा?